और देखो हमारे ऊपर तुम ये नहीं लगाओगे कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो क्या रोगी कभी ठीक हो सकता है क्या? उसी प्रकार शिष्य साधन सत्य मार्ग में चलने वाले उपासक को गुरु उसके स्वभाव को, उसकी स्थिति को देखकर उसके लिए मार्ग निर्देश करता है। वो परम सत्य है, क्योंकि गुरु जानते हैं कि इस स्वभाव का साधक इस स्वभाव से ऐसी साधना करने पर उसी सिद्धि को प्राप्त होगा। गुरु ही उपयुक्त अधिकारी देख करके उपासना बताते हैं। वो तब तक शक्तिपात नहीं करते, शक्ति का आधान नहीं करते, जब तक शिष्य संपूर्णतया गुरु के अधीन नहीं हो जाता। शक्तिमान गुरुदेव शिष्य को जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति देना चाहते हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में शक्तिपात कहते हैं, परम सामर्थ्यशाली गुरुदेव उसे तब तक नहीं देंगे जब तक उस शक्ति को रखने की योग्यता नहीं आएगी, पात्रता नहीं आएगी, अधिकार नहीं आएगा। जिस उपासक में उनकी ऊर्जा शक्ति को धारण करने की सामर्थ्य नहीं आई है, यदि वो उसे शक्तिपात कर दे तो उनकी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी या वो उपासक नष्ट हो जाएगा। उन्मत्त होकर, मतवाला होकर गलत मार्ग का अनुसरण करके भ्रष्ट हो जाएगी, पावर नहीं आ सकती। भगवान शिव से वृत्रासुर ने शक्ति पात करने की प्रार्थना की कि मैं जिस पर हाथ रख दूं भस्म, तथा जगत गुरु शिव ने ऐसा ही किया। उसने सोचा कि परीक्षा ही नहीं से सुन माँ जी की तरफ दृष्टि गई, सूर्य से भाग उस शक्ति का दुरुपयोग और उस शक्ति के द्वारा उसका नाश श्री हरि ने उल्टा उसी के ऊपर भस्म कर दिया। भगवान शिव ने तांडव प्रारंभ किया, बाणासुर अपनी ताल गति से उन्हें प्रसन्न कर जा तेरे शास्त्र बुझाए, शक्तिपात के हजार भुजा बलशाली, जिस पर्वत पर जाता टक्कर मारता उसकी भुजाओं का जोड़ कोई नहीं। भगवान शिव से ही आया और कहने लगा, गुरु अब इन भुजाओं की खुजली मिटाने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं, आओ आप इनसे दो दो हाथ कर। हंस पड़े, उनका आ जाएगा दो दो हाथ करने वाला। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसी शक्ति को नष्ट किया। इसलिए गुरुजन स्वभाव के अनुसार उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उसे मार्ग देते हैं। शक्तिपात तभी होता है जब सर्व भावे मन वचन कर्म से वो अपने गुरुदेव के अधीन हो जाता है, जिसकी बुद्धि नहीं रह जाती। जब तक आपकी बुद्धि काम करे, क्यों मैं हूं, इसमें ऐसे कर लिया जाए, वैसे कर, तब जैसा का वैसा। जिसको जो अधिकार गुरु ने दिया है, जो क्रिया दी है, जो जप दिया है, उसी के अनुसार बिल्कुल चलो, उसी प्रकार चलो जैसा कहा है। सबको समान उपदेश नहीं दिया जा सकता, सबके साथ समान व्यवहार भी नहीं हो सकता। समझिए, प्यार आंतरिक गुरुदेव का सबके प्रति समान है, सबको समान रूप से आप ऐसा सब करें नहीं हो सकता। अलग अलग प्रक्रिया है, सबको समान रूप से आदेश नहीं दिया जा सकता। तो जो साधक रुष्ट होकर गया था, उसकी जब छानबीन की गई तो वो अपनी साधना से भ्रष्ट होकर दुर्गति को प्राप्त हुआ। वो दिखाई दुर्गति को प्राप्त हुआ, उसका साधन नष्ट हो गया, वो कमजोर हो गया। फिर बाद में आकर रू की पूछा कि क्या मेरा भी सुधार हो सकता है? उत्तर उसे दिया गया कि तुम दिखाने वाले इस परम सत्य मार्ग को, जो सदगुरुदेव हैं, जो इस मार्ग के आपको दर्शन कराने वाले हैं, उस मार्ग पर तुम चले ही नहीं, तुम उस रास्ते को चुना ही नहीं। जिस मार्ग को तुमने देखा नहीं, जिस मार्ग का तुम्हें अनुभव नहीं, उस मार्ग पर जो चला रहे थे, तुम्हें उसमें क्यों में करने का अधिकार क्या है? तुम कैसे उस मार्ग पर चल सकते जिसको जाना ही नहीं है? तो जानने वाले, जनाने वाले मार्गदर्शक गुरुदेव जो तुम्हें जैसा ठीक समझ रहे हैं, वो मार्ग दे रहे हैं, तुम उस पर नहीं चलोगे तो फिर उल्टा चलने पर तो ऐसा ही होगा। मार्गदर्शक को अनभिज्ञ यात्री अपना सुझाव ना दे, मार्गदर्शक को मार्ग का न समझने वाला यात्री अपना सुझाव न दे कि अगर इधर से मिलकर चला जाए तो कैसा रहेगा, अगर ऐसे चला जाए तो वो जैसा बोल रहे वैसा चलो, अब जो कहां करें हम सोए आया सुलिए चले निकिता से। उपासक में सबसे बड़ी दुर्बलता होती है कि वो अपने अभिमान को नहीं छाड़ पाता और वो अपने पथ प्रदर्शक गुरु को भी मार्ग बताने लगता है। आप जो ये कर रहे हैं ना, अगर इसको ऐसा कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। जब गुरुदेव देखते हैं कि तो हमको ही साधन बताने लगा, तो फिर वो पक्षपात दिखाई देने लगता है गुरुदेव के व्यवहार अलग दो आओ, फिर उसे क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो नहीं समझ पाए। तो जो समझ रहे हैं उनको अलग बुला के, तो उसको लगता है तो हमें छोड़ दिया जाए, हमारे नहीं, तुम उस बात को नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर क्यों करने वाली बुद्धि है। वो सोचता है कि अमुक के साथ इतना प्रेम गुरुदेव कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं करते? वो अपने पथ प्रदर्शक गुरु पर दोष दर्शन करने लगता है, और साधक जहां ये दोष आया बस उसका अहंकार उसे नष्ट कर देता है। अहंकार नष्ट। पथ प्रदर्शक के प्रति समर्पण सबसे बड़ा साधन है। वेद वाक्य है, बिना श्रद्धा के परमार्थ में कदम भी नहीं चला जा सकता। श्रद्धा और अपनी समझ ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं। श्रद्धा और अपनी समझ ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं। जहां अपनी समझ श्रद्धा में मिलाई गई वहां साधना नष्ट हो जाती है। अपनी समझ के ऊपर जहां श्रद्धा का शासन हुआ वहां साधना बन जाती है। समर्पणमयी अभिमान रहित श्रद्धा, समर्पणमयी बुद्धि में कभी सुधार करने की इच्छा नहीं थी कि गुरुजी ने जो कहा उसका हम सुधार, गुरुजी ने कहा ये लाइन ऐसे, इसमें अगर इस लाइन में सुधार हो जाए ना तो अच्छा रहेगा। ये बुद्धि की चतुरता है जो गुरु के शब्दों में सुधार करना चाहती है, मिलावट कि इसको इतना सरल करके ऐसे ले लिया जाए तो ठीक रहेगा। हमें लगता है कि हम यहां जुड़ करके अच्छा नहीं किया, और साधक भयंकर दोष दर्शन करके उनकी निंदा करने लगता है। अब आंखों में जहां प्रियतम मूर्ति बसनी चाहिए वहां पग पग पर उसे दोष दर्शन दिखाई देता है। जहां दोष दर्शन शुरू हुआ
सारे दोष उसके अंदर जागृत हुए, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा विद्वान या कितने वर्षों का साधक क्यों ना हो। गुरु और आराध्य देव में दोष होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वहां उसको दिखाई देने लगता है कि गुरुदेव ने बड़ी भूल की जो ये बात कही, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सिद्धांत नहीं है। गुरु को भूल हो गई ऐसा वो सोचता है, गुरु को पूरा ज्ञान नहीं है, वो ऐसा सोचता है। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, वो इसकी मीमांसा करने लगता है, अपने को बड़ा ज्ञानी समझने लगता है। उसकी बुद्धि कभी पहुंच ही नहीं सकती गुरुदेव को। देखो हम तुम्हें बताएं कौन कैसा संत है, इस बात को या तो भगवान जानते हैं या वो केवल स्वयं संत जानता है, दूसरा कोई तौल नहीं सकता। पूज्य भाई महाराज देखो, हमारी तुम्हारी बुद्धि ऐसी है जैसे ईंट पत्थर को तौलने वाला बड़ा कांटा, उसमें हीरा नहीं तौले जाते, हीरा तौलने का तराजू अलग होता है, ये ईंट पत्थर तौलने वाला तराजू हीरा नहीं तौल सकता। ऐसे ही प्राकृतिक भोगों का चिंतन कराने वाली बुद्धि ये महापुरुषों को नहीं तौल सकती कि है क्या। जिसकी बुद्धि संसार में थोड़ी भी सुख बुद्धि